बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है। आज फिर नित दिन की तरह साध संगत जी हम सबों की झोली में सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साध संगत जी समय संगत का रूप मिला हुआ है। आओ साध संगत जी, हम अपने आप को बरभागी समझें, हम अपने आप को लकी समझे साध संगत जी, क्योंकि साध संगत जी जिसके जीवन में सत्संग है वो साध संगत जी लकी ही होते हैं, भाग्यशाली ही होते हैं साध संगत जी। इसलिए साध संगत जी उसको सत्संग मिलता है। तो आज बरभागी है जो साध संगत जी इस तरह का माहौल, सत्संग और इस तरह से संत महात्माओं का दिव्य दर्शन साध संगत जी हम सबों को मिल रहा है। आओ साध संगत जी हम विचार करें। साध संगत जी पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी का अमूलक शब्द है। साध संगत जी भक्ति के बारे में कहे हैं, बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि आज संसार में साध संगत जी भक्ति करने में कोई पीछे नहीं है, सभी भक्ति करते हैं। लेकिन साध संगत जी हमें किस प्रकार से भक्ति करनी है, किस प्रकार से इस परम पिता परमात्मा को साध संगत जी याद करनी है, इस बारे में कहते हैं कि भक्ति जागने को कहते हैं, भाग जाने को नहीं। होता क्या है साध संगत जी, जागने की जब बात आती है तो साध संगत जी ये जागना क्या होता है। हम भक्ति भी कर रहे हैं और मन में कलेश भी है, हम भगवान का पूजा अर्चन भी कर रहे हैं, मन में खोट सा भी है, दिल में साध संगत जी अहंगपन है, मन में अहंगपन है, तो वो भक्ति स्वीकार नहीं होगा। जब तक ये खाली नहीं होगा साध संगत जी, ये अंदर खाली नहीं होगा, तब तक प्रमाण होने वाला नहीं है। साध संगत जी भक्ति का नाम है कि पूर्ण समर्पित भाव के साथ, कोई छल कपट नहीं, हर चीज़ साध संगत जी हम उन पर समर्पित कर दे, उस परम पिता परमात्मा पर। साध संगत जी यही तो जागना होता है। आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें आज क्या हो रहा है। साध संगत जी संसार में हम सभी जानते हैं, जैसा कि अभी बाल संगत बैठे हुए हैं और बाल संगत में साध संगत जी जोर इसलिए दिया जा रहा है कि अगर बच्चे साध संगत जी सुधर जाएंगे, अगर बच्चे साध संगत जी संवर जाएंगे तो देश का भविष्य, आने वाले फ्यूचर साध संगत जी संभल जाएगा। आज क्या होता है साध संगत जी, देखे होंगे बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल में साध संगत जी किताबी ज्ञान दिया जाता है। आज सभी चाहते हैं साध संगत जी कि हम हर तरह के ज्ञान को साध संगत जी अपने अंदर ले लें और हर तरह के ज्ञान को वो एकत्रित करके रखता भी है साध संगत जी। लेकिन क्या साध संगत जी विचार करना होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये सांसारिक ज्ञान से बात बनने वाली है? नहीं साध संगत जी, आज हम सांसारिक ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं साध संगत जी, लेकिन जो असल ज्ञान है, आत्म ज्ञान, उनसे हम पीछे रह जाते हैं। आज स्कूल में भी साध संगत जी देखे होंगे बच्चे को बस ऐसे ही किताबी ज्ञान दिया जाता है। साध संगत जी अगर उस चीज़ को अध्यात्म से अगर जोड़ दिया जाए तो साध संगत जी हर बच्चे में वो संस्कार आ जाएंगे कि हमें किस प्रकार से जीनी है, किस प्रकार से चलनी है, कहाँ क्या बोलनी है, किस प्रकार से इस जीवन को, मतलब जीवन जीने का तरीका, सलीका साध संगत जी आत्म ज्ञान से हमें मिल जाता है। तो इस आत्म ज्ञान, इस अध्यात्म से हमें रूबरू होना होगा साध संगत जी। साध संगत जी घर में बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, हर चीज़, लेकिन साध संगत जी उसको हमें सेवा सत्संग से भी जोड़नी है। जब हम सेवा सत्संग से जोड़ेंगे तो साध संगत जी जो सत्संग में बैठेगा वहाँ बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे, एक भी शब्द अगर वो जीवन में उतार लिए तो साध संगत जी उसके जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा। तो साध संगत जी आओ हम समझने की कोशिश करें। साध संगत जी हम अगर समझ जाएंगे तो ही बात बनने वाली है। साध संगत जी आज समय के रहबर सदगुरु माता जी, साध संगत जी हम इंसानों को इंसान बनाने के लिए, जगाने के लिए धरा धाम पर आए, हम इंसान को इंसान बनने के लिए साध संगत जी कह रहे हैं, लेकिन हम जागने की कोशिश नहीं करें। आज क्या हो रहा है, आज सभी साध संगत जी बड़े बड़े पद पदवी को हासिल करने में लगे हुए, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनने में लगे हुए हैं, लेकिन साध संगत जी कोई भी इंसान बनने को तैयार नहीं है। साध संगत जी सर्वप्रथम बाबा जी कह रहे हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, बट पहले इंसान बनो, पहले हमें इंसान बननी है। बच्चे को भी ऐसी शिक्षा देनी है कि
पहले डॉक्टर इंजीनियर से पहले वो इंसान बन जाए, ताकि अपने माता पिता का सेवा सत्कार करे, अपने बड़े बुजुर्ग का सेवा सत्कार करे। कहीं पर साथ संगत जी बैठ उठ रहे हैं तो वहाँ पर क्या किस तरह से बोलनी है, किस तरह से चलनी है, वो सारे संस्कार उसमें बढ़ जाए। तो इस तरह का ज्ञान जरूरी है साथ संगत जी। आज संसार में साथ संगत जी यही ज्ञान पीछे हो गया, इसलिए साथ संगत जी इतना आज झोल झपट, इतना साथ संगत जी लूट मार छल कपट साथ संगत जी सामने आ रहा है। अगर आत्म ज्ञान होता तो ये कोर्ट कचहरी नहीं होता साथ संगत जी। साथ संगत जी अगर इंसान में आत्म ज्ञान होता तो साथ संगत जी आज इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्योंकि वो समझता कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ऐसा भाव होता तो साथ संगत जी क्या ज़रूरत थी तकरारे की, क्या ज़रूरत थी नफरत की, नहीं साथ संगत जी। तो आत्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जिसके पल्ले में है वो साथ संगत जी स्वर्ग में जीवन जी रहा है, आनंदित जीवन जी रहा है, उसके जीवन में कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट उलझन परेशानी नहीं, क्योंकि वो समझता है कि हम तो कुछ लेकर साथ जाएंगे नहीं। वो समझता है, अपने निज घर को जानता है साथ संगत जी कि हमें असल घर जानी है और वहाँ सब कुछ है। ये तो क्षणभंगुर है, ये तो पल में समाप्त होने वाली है, लेकिन वो जो है वो सब दिन रहने वाला है, वो सदा टिकने वाला है। तो ये साथ संगत जी कैसे मिलेगी? ये गुरु ज्ञान से मिलेगी। ये गुरु ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान जब हम सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं तो ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा। साथ संगत जी पवित्र संपूर्ण अवतार वाणी का मूलक शब्द है कि ज्ञान गुरु का ही मानव को प्रभु का घर दिखलाता है, अज्ञान गुरु का ही मानव को मुक्ति पथ पर लाता है, मुक्ति पथ पर लाता है। जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में हम नतमस्तक हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो वो दिव्य ज्ञान मिलता है, जिसको प्राप्त कर इस प्रभु परमात्मा का हम दीदार करते हैं साथ संगत जी। इस ज्ञान से ही साथ संगत जी मुक्ति पथ मिलता है। साथ संगत जी आओ, आज वेला है समझने की, आज यह मुक्ति धाम को पाने का ये सहयोग ये माता जी ने दिया है, ये मनुष्य तन ने दिया है, ताकि इससे ऊपर का दर्जा हम प्राप्त कर लें। कोई झोल झपट नहीं, कोई उलझन परेशानी नहीं। साथ संगत जी हर चीज़ साथ संगत जी आज परमात्मा ने हमें दिया है, तो हम इसका शुक्रगुजार करें और इसी का होकर अपना जीवन को हम जीते चले जाए साथ संगत जी। साथ संगत जी दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को उतने बोलने की हुनर नहीं, क्षमता नहीं जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के आगे कुछ बोल पाएँ। दास को माफ़ करना। तो आओ साथ संगत जी हम सभी मिलकर समस्त जीव जगत कल्याण के लिए माता जी के चरणों में अरदास विनती करें कि हे सदगुरु माता जी, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सभी संत महात्माओं के दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में बैठाए रखना, सारी मनोकामनाएं को पूरा करते हुए जो सभी अपने मन की भाव लेकर आए हैं सभी को परिपूर्ण करते हुए आप जी अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्य निरंकार जी।